मेरठ के सौरभ हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कहानी ऐसी जो आपकी रूह कपा दे। एक सवाल जिसका जवाब मिलना अभी बाकी था, वो ये कि मुस्कान को बेहोशी का इंजेक्शन आखिर मिला कहां से। मुस्कान ने सौरभ की मौत का इंजेक्शन खरीदने के लिए केमिस्ट को कैसे चकमा दिया। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर छोटे से छोटे सबूत को खंगाला जा रहा है। लेकिन अब पुलिस टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जहां से मुस्कान ने हत्या में इस्तेमाल किया गया बेहोशी का इंजेक्शन खरीदा था। उस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया जहां से हत्या की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने दवाइयां खरीदी थी, जिसमें एक एंटी डिप्रेशन इंजेक्शन भी शामिल है। शहर के खैर नगर स्थित उषा मेडिकल स्टोर पर डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है। इंस्पेक्टर की अगुवाई में टीम ने स्टोर संचालक से पूछताछ के बाद जरूरी जानकारी भी जुटाई और पता लगा कि इसी दुकान से हत्या में इस्तेमाल किए गए बेहोशी का इंजेक्शन खरीदा गया था। इंस्पेक्टर ने इस दौरान बताया कि मुस्कान ने दुकान से कौन कौन सी दवाइयां खरीदी। चलिए आपको सुनवाते हैं। जी। के बाद मुस्कान जो है इसी दुकान से अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर जाती है। अच्छा सर, कब यहाँ से आपको पता चला दवाई लेकर गई और किस चीज़ की दवाई लेकर? देखिए, मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूंगा कि हाँ वो दवाइयाँ जरूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे, क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हम ने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। लास्ट 1 तारीख को लेके गई। तो सर, ये जो तीनों दवाइयाँ आप बता रहे हैं, ये किस किस चीज़ में? देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है। एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिजोलैम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स। ठीक है। ये तो डिप्रेशन की भी दवाइयाँ यहाँ से लेकर जाती थी? हाँ। तो सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ पे, तो ये जो डिप्रेशन की दवाई है, क्या इसको हम क्या ड्रग एडिक्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या गलत तरीके से भी? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का जो है दुरुपयोग की संभावना है। ठीक है ना। यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। तो इसका दवाई का नाम क्या है? क्या ये इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टैबलेट फॉर्म में? देखिए, इसमें 2 जो दवाइयां हैं वो तो टैबलेट फॉर्म में है, एक इंजेक्शन फॉर्म में है। और ये जो आप बता रहे हैं ये वाला क्या इंजेक्शन फॉर्म में? जी, एंटी डिप्रेशन जो दवाई है वो इंजेक्शन फॉर्म में। अगर इसका सर एक चीज़ और बताइए कि अगर इसको ज़्यादा डोज लेते हैं तो किस प्रकार का इफेक्ट होता है बॉडी में? क्या रिलैक्स होती है या फिर नशा सा? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा ट्रीटमेंट किया है, मैंने कभी यूज़ किया है, ना मैंने किसी को देखा है इस तरीके से। पर जाहिर सी बात है कि हमारे ऑर्गन्स पे, चूँकि एंटी डिप्रेसेंट है तो हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट ये डालेगी। तो लास्ट 1 तारीख को लेके गई है? जी। तो कितने इंजेक्शन सर यहाँ से लेके गई है? 1 इंजेक्शन गया है। 1 इंजेक्शन? हाँ, टोटल 300 रुपए की दवाई वो यहाँ से परचेज करके गई। 1 तारीख को? 1 तारीख से पहले भी क्या इस तरह का ये? नहीं, यहाँ से नहीं है उसका। 1 तारीख से पहले यहाँ का नहीं है। जो रिकॉर्ड हमने देखा है, एक बिल है इनके यहाँ पे उसका, जो 1 तारीख को वो लेके गई है। 300 रुपए की दवाइयाँ यहाँ से परचेज की। इसको क्या सर अब आप आगे पुलिस को? नहीं, देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है। ठीक है ना, पुलिस अपनी जांच कर रही है। हम भी जांच कर रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। हम भी जांच कर रहे हैं कि भाई जो दवाइयाँ हैं या जो हमारे नॉर्म्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जो रिपोर्ट है हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मेरठ डिवीज़न को सबमिट कर देंगे कल। ठीक है। और बाकी जो रिकॉर्ड्स लिए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को मुस्कान उषा मेडिकल स्टोर पर पहुंची थी। उसने उसके बुजुर्ग पिता के लिए दवाइयां लेने की बात कही। स्टोर चलाने वालों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर के पर्चे पर लिखी गई दवाई उससे दी। इसमें एक इंजेक्शन भी था और इसी इंजेक्शन को लगाकर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत को बेहोश किया था। मेडिकल स्टोर के साथ साथ अब तक इस पूरे मामले में कौन कौन से बड़े एक्शन हुए, इस बारे में एएसपी ने क्या कुछ कहा, वीडियो में सुनिए। जांच चल रही है। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहां से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गया, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहां से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। सर, फिलहाल कितने अंदाजन को
रिटर्न रिकॉर्ड किया गया है? लगभग 10 से 12 लोग इसमें हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका डायरेक्ट इससे लिंक है। अन्य भी और किए जा चुके हैं, जिसका एग्जैक्ट नंबर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। सीन रिक्रिएशन आफ्टर क्राइम वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको मौके पर लिया जाता है। तो सर अभी फ़िलहाल कब पुलिस कस्टडी की आप लोग मांग करेंगे कोर्ट से और आगे किस तरह से चलेंगे? देखिए, जैसे ही हमारे सभी एविडेंसेस लगभग क्लोज हो जाएंगे और जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। क्या पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कुछ निकला? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे, और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से अलग थी। मुस्कान की खरीदी गई इन तीनों दवाओं पर नजर अगर डाली जाए तो 2 को बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदा जा सकता है। उसने बहुत चालाकी से 2 सामान्य दवाओं के बीच एक इंजेक्शन को खरीदा और यही इंजेक्शन अपने पति की हत्या में मुस्कान ने इस्तेमाल किया। हालांकि स्टोर संचालक का ये भी कहना है कि मुस्कान पहली बार उनसे दवा लेने आई थी, उससे पहले उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।